नमस्कार। आध्यात्मिक धारा में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव को कर्म करना सिखाता है, जो मनुष्य को धर्म की सही परिभाषा समझाता है। यह एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो आपको मोक्ष मार्ग तक ले जाता है। यूं तो भगवत गीता सनातन हिंदू वैदिक धर्म का आधार है, परंतु आज मानव कल्याण के लिए इस पवित्र ग्रंथ के ज्ञान को दिल खोलकर अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि यही सनातन है और यही शाश्वत है। भागवत गीता से जुड़ी कुछ सीख आज हम कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें क्रोध पर काबू रखना चाहिए। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। एक क्षण का क्रोध व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देता है। क्रोध से सिर्फ आपका ही नुकसान होगा, इसलिए कभी भी किसी बात पर अगर आपको क्रोध आए तो उस बात को शांतिपूर्वक समझना चाहिए और उस परिस्थिति से निपटने के लिए अगर सुधार की आवश्यकता है तो उस पर अमल करें, ना कि क्रोध। दोस्तों, क्रोध आपके सोचने की शक्ति और बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोध उस तूफान की लहरों की तरह है जिसे शांत होने के बाद चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई देती है। इसलिए जब भी आपको क्रोध आए तो उसे पी जाना ही आपके लिए बेहतर रहता है। चलिए इससे जुड़ी कहानी सुनते हैं। एक पुराने समय में शांति नाम की महिला रहती थी, लेकिन वह क्रोधी स्वभाव की थी। गुस्से में वह छोटा बड़ा कुछ भी नहीं देखती थी और जो मुंह में आता बोल देती। उसके परिवार वाले और गांव के लोग सब उससे परेशान थे। क्रोध शांत होने पर उस महिला को अपने किए पर बहुत पछतावा होता था। एक दिन वह नगर के प्रसिद्ध संत के पास गई। संत से शांति ने कहा कि गुरुजी, मेरी क्रोध करने की आदत ने मुझे सबसे दूर कर दिया है। मैं खुद को सुधार नहीं पा रही हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा क्रोध शांत हो जाए। संत ने उसे एक शीशी देते हुए कहा कि इस दवा को पीने से तुम क्रोध को काबू कर सकोगी। जब तुम्हें क्रोध आए तो इसे मुंह में लगाकर पीना और तब तक पीती रहना जब तक कि क्रोध शांत ना हो जाए। 1 हफ्ते में तुम ठीक हो जाओगी। शांति ने क्रोध आने पर उस दवा को पीना शुरू कर दिया। 1 सप्ताह में ही उसका क्रोध कम होने लगा था। खुश होकर वह संत से मिलने पहुंची। महिला ने संत से कहा कि गुरुदेव, आपकी दवा ने चमत्कारी रूप से मेरा क्रोध कम कर दिया है। कृपया इस दवा का नाम बताएं। संत ने शांति से कहा कि उस शीशी में कोई दवा नहीं थी, सामान्य पानी था। क्रोध के समय तुम्हारी बोली को बंद करना था, तुम्हें मौन रखना था, इसलिए मैंने तुम्हें ये शीशी दी थी। शीशी मुंह पर लगी होने की वजह से तुम क्रोध के समय बोल नहीं पाई। इससे सामने वाले लोग तुम्हारे कटु वचनों से बच गए। तुम चुप रही तो सामने वालों ने भी पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। जब हम किसी के क्रोध का जवाब मौन से देते हैं तो बात वहीं खत्म हो जाती है। तो इससे हम यही सीखते हैं, क्रोध को काबू करने का सबसे अच्छा और कारगर उपाय है मौन। क्रोध आने पर अगर हम मौन रहेंगे तो हम कटु वचन बोलने से बच सकते हैं। क्रोध को काबू करने के लिए हर रोज कुछ देर के लिए मेडिटेशन भी जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगली सीख की ओर। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो उसका दोष भगवान को देते हैं और कहते हैं भगवान को ऐसा मेरे साथ ही करना था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपके जीवन में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और आपके जीवन में जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण छुपा होता है।
दोस्तों, एक बार की बात है, किसी दुर्घटना में एक लड़के की दोनों उंगली कट गई, जिसके बाद उस बच्चे की माँ कहती है, हे प्रभु, आपको ये सब मेरे बच्चे के साथ ही करना था। मेरे बच्चे की तो अब जिंदगी ही बर्बाद हो गई। लेकिन अचानक एक दिन उस गांव में कुछ डाकू आते हैं और उस गांव के सभी बच्चों की बलि चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही उस बच्चे की बलि चढ़ाने की बारी आती है, तो उसकी कटी हुई उंगली को देखकर डाकू उसकी बलि नहीं चढ़ाते, उसे घर जाने के लिए छोड़ देते हैं। जब बच्चा घर पहुंचता है और सारी कहानी सुनाता है, तो उसकी माँ ये कहकर भगवान को धन्यवाद करती है कि हे प्रभु, आप जो भी करते हो अच्छे के लिए ही करते हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हमें अपने अंदर प्रेम और सदाचार की भावना रखनी चाहिए। अगर आप अपने अंदर प्रेम और सदाचार की भावना रखते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। अगर आप दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, तो इससे आपका ही नुकसान होता है, क्योंकि ईर्ष्या की भावना रखने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता और ना ही उन्नति की राह पर चल सकता है। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण भगवत गीता के माध्यम से संसार के सभी मनुष्यों को ये सीख देते हैं कि मनुष्य को अपने अंदर प्रेम, सदाचार और दूसरे के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। कहानी के अनुसार पुराने समय में एक संत अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव में घूमकर उपदेश देते थे और लोगों को बुरे कर्मों से बचने के लिए प्रेरित करते थे। इस दौरान वे एक गांव में पहुंचे। उस गांव में एक ग्वालिन दूध और घी बेचती थी। वह सभी लोगों को दूध घी बराबर तोल कर देती थी, लेकिन गांव के ही एक लड़के को दूध घी बिना तोले ही दे देती थी। संत के भक्त ने उनकी कुटिया उसी ग्वालिन के घर के सामने बनवा दी थी। संत ने देखा कि ग्वालिन सभी को दूध और घी बराबर तोल कर देती है, लेकिन एक लड़के को बिना हिसाब किताब के ही दूध घी दे देती है। संत को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वह लड़की ऐसा क्यों करती है। संत ने गांव के लोगों से ये बात पूछी, तो मालूम हुआ कि वह ग्वालिन उस लड़के से प्रेम करती है और इसी वजह से वह उसे बिना नापे दूध दे देती है। ग्वालिन उस लड़के से लेन देन का हिसाब भी नहीं रखती। संत ने अपने शिष्यों से कहा कि यह साधारण सी ग्वालिन जिससे प्रेम करती है, उससे लेन देन का हिसाब नहीं रखती। हम भी अपने भगवान से प्रेम करते हैं तो भक्ति में किसी तरह का हिसाब किताब नहीं रखना चाहिए। मंत्र जाप की संख्या का हिसाब रखने की भी जरूरत नहीं है। भक्ति में भगवान के सामने किसी तरह की शर्त भी नहीं रखनी चाहिए। जिस तरह प्रेम में किसी तरह के स्वार्थ की जगह नहीं होती, ठीक उसी तरह भक्ति में भी किसी तरह का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो इससे हमने यही सीखा कि जब लोग प्रेम में किसी भी प्रकार के लेन देन का हिसाब नहीं रखते हैं, तो हमें भी भक्ति बिना किसी शर्त के करनी चाहिए। भगवान के काम के लिए दिए गए दान का हिसाब नहीं रखना चाहिए और सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बुरे हालात कुछ ना करने से ही आते हैं। अगर आप अच्छे हालात पैदा करने चाहते हो या अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो, तो अपने बुरे हालातों का दोष भगवान के ऊपर मत डालो, बल्कि अपने हालात और किस्मत को बेहतर बनाने के लिए आप उस काम को करो जिससे आपकी लाइफ और बेटर हो। आपकी किस्मत का रोना रोने वाले बुरे हालात में चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वाले का जीवन कभी अच्छा नहीं हो सकता और ना ही उसके जीवन में बदलाव आ सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन बेहतर हो,
तो इसे ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत करो। एक बाज के दो बच्चे थे। दोनों बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन उड़ना नहीं सीख पा रहे थे। रोजाना उनके पिता उन्हें पीठ पर बिठाकर जंगल ले जाते, जहां दोनों बच्चे दाना चुगते रहते। शाम को उनके पिता दोनों को पीठ पर बैठाकर घर ले आते। रोजाना बच्चों को पिता इसी तरह ले जाते और घर ले आते। अब बच्चों ने भी सोच लिया कि हमें उड़ने की क्या जरूरत है। हमारे पिता हमें रोजाना जंगल ले जाते हैं और घर वापस ले आते हैं। हमें तो मेहनत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। इस तरह बच्चे आलसी हो गए। ये दोनों बच्चे मेहनत करना ही नहीं चाहते थे। जब उनके पिता को ये बात पता चली, तो पिता ने उनका आलस्य दूर करने की योजना बनाई। अगले दिन पिता ने दोनों को पीठ पर बैठाया और आकाश में उड़ गए। ऊंचाई पर पहुंचते ही अचानक पिता ने दोनों बच्चों को अपनी पीठ से गिरा दिया। जब दोनों बच्चे मुसीबत में फंसे, तो दोनों ने पंख फड़फड़ाने शुरू किए और आकाश में उड़ने लगे। घर पहुंचकर जब बच्चों ने ये बात अपनी माँ को बताई, तो माँ ने कहा कि जो बच्चे मेहनत नहीं करते और आलस्य करते हैं, उन्हें इसी तरह से समझाया जाता है। उस दिन से दोनों बच्चों ने जीवन में कभी आलस्य नहीं किया और कड़ी मेहनत से अपना खाना खुद खोजा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन और बेहतर हो, तो इसी तरह से आपको भी अपने काम में मेहनत करनी चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। धन्यवाद।